हाय, मैं श्रेया हूँ। मैं 15 साल की हूँ। पिछले 1 साल में जो हुआ वो मुझे बहुत दुखी करता है, लेकिन मैं आपको सब कुछ ईमानदारी से बताऊंगी। उम्मीद है लोग मेरे एक्सपीरियंसेस सीख सकते हैं और मेरी तरह पछताएंगे नहीं। 2 साल पहले तक मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। मुझे अकेला बच्चा होने के सभी फायदे थे। मैं अपनी फैमिली की प्रिंसेस थी। मॉम डैडी मुझे वो सब कुछ देने की कोशिश करते थे जो मैं चाहती थी। तो चलिए आपको बताती हूँ। मुझे अपना पहला फोन 8 साल की उम्र में मिला। हमने घर इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे एक बड़ा रूम चाहिए था। मेरे डैड को एक दूसरी सिटी में एक जॉब मिल गई। इसका मतलब ये था कि हमें जाना पड़ा। मैं स्कूल नहीं चेंज करना चाहती थी, इसीलिए मेरे डैड ने वो जॉब छोड़ दी। जैसा मैंने कहा कि मैं एक प्रिंसेस थी, सब कुछ मेरे चारों तरफ घूमता था और ये मुझे पसंद था। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये सीखना पड़ा कि सभी अच्छी चीज़ों का एंड होता है। एक दिन जब मैं होमवर्क कर रही थी, मेरे मॉम और मेरे डैड मेरे रूम में आए। डैड ने कहा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हमने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है। पहले मुझे लगा कि ये कोई जॉब ऑफर होगा। मैं बस रोने ही वाली थी कि मॉम ने कहा, श्रेया तुम्हारे डैड कुछ टाइम के लिए हमारे साथ नहीं रहेंगे। मुझे अभी लगा कि इसका उनकी जॉब से कुछ लेना देना है। मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन के लिए। मेरी मॉम ने डैड की तरफ देखा और डैड ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे लगता है लंबे समय के लिए, क्योंकि हमने डिवोर्स लेने का फैसला किया है। डिवोर्स? मेरे मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं? लेकिन वो हमेशा अच्छे से साथ रहते थे। जब मैंने मॉम को ध्यान से देखा तो मैंने देखा आंसू उनके गालों पर लुढ़क कर फ्लोर पर गिर रहे थे। क्या वो सच में डिवोर्स ले रहे थे? क्या डैड अब हमारे साथ नहीं रहने वाले थे? क्या वो मेरे बालों को सहलाकर मुझे नहीं उठाएंगे? क्या वो मेरे मैथ्स के होमवर्क में मेरी मदद भी नहीं करेंगे? जब वो ऑफिस से आएंगे तो क्या मैं भागकर दरवाज़ा नहीं खोलूंगी? बिल्कुल नहीं। ये ज़रूर एक बुरा सपना होगा और अब ये जागने का टाइम है। डैड मेरे फेस पर शॉक देखकर मेरे पास आ गए। उन्होंने मेरा फेस पकड़ा और मेरे माथे पर किस करी। जैसे ही उन्होंने मेरे माथे पर किस करी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब सच था। अब मैं एक डिवोर्स्ड पेरेंट्स की बेटी थी। शुरू में मैं और मेरे डैड हर संडे मिलते थे। हमारे साथ बिताए वो कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी थे। वो मुझे सुबह 10 बजे लेने आते थे। पहले हम ब्रेकफास्ट करते और फिर जो मैं चाहती थी वो हम करते। हम नॉन स्टॉप बातें करते थे। मेरे माइंड में जो भी आता था मैं उन्हें बताती थी और वो बहुत इंटरेस्ट से मेरी बातों को सुनते थे। बाद में हम हमेशा शॉपिंग पर जाते थे, तब भी जब मेरा मन नहीं करता था। वो शाम को सभी शॉपिंग बैग्स के साथ मुझे छोड़ते थे। अनफॉर्चुनेटली ये सब एक और जॉब ऑफर के साथ बदल गया। इस बार वो दूसरे शहर नहीं बल्कि दूसरी कंट्री जा रहे थे। मेरे डैड एक बड़ी फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे थे। उन्होंने कहा, हम पूरी गर्मियां साथ बिताएंगे और मेरे माथे पर किस किया। इस बार मैं उन्हें कुछ नहीं बोली। आखिरकार वो अब मेरे साथ नहीं रहेंगे। मैं उनकी प्रिंसेस थी जो दूसरे घर में रहती थी, इसीलिए अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगे। आप सोच रहे होंगे उस टाइम मेरी मॉम के साथ चीज़ें कैसी थी। खैर, वो हमेशा से बहुत मेहनती थी, लेकिन डिवोर्स के बाद वो एक स्टेप और आगे बढ़ गई और वर्कहॉलिक बन गई। वीक में कई बार वो मेरे सोने के काफ़ी टाइम बाद घर आती थी। हम सिर्फ छोटे छोटे नोट्स के थ्रू ही बात करते थे जो हम घर पर छोड़ जाते थे, या टेक्स्ट मैसेजेस से, जैसे वॉशिंग मशीन स्टार्ट करना मत भूलना, आई लव यू, मैंने तुम्हारी ईयर बुक फोटो देखी, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, आई लव यू, मैं आज लेट हो जाऊंगी, तुम चाहो तो पिज़्ज़ा अपने लिए ऑर्डर कर लेना, आई लव यू। इस तरह के बहुत से नोट्स और मैसेजेस। वो बहुत काम कर रही थी और मुझे पता था ये उनका डिवोर्स के पेन से निपटने का एक तरीका था। पेन से निपटने का मेरा तरीका क्या था? मेरे पास कोई तरीका नहीं था, कम से कम अब तक तो नहीं। अनफॉर्चुनेटली जब मुझे पेन से निपटने का तरीका मिला तो इसने मेरी लाइफ को बदल ही दिया। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, मेरा डेली रूटीन बदला नहीं था। मैं हमेशा एक अच्छी स्टूडेंट थी। मैं अभी भी स्कूल जाने के लिए उठती थी और दिन में अपनी क्लास पर फोकस करती थी। ब्रेक्स के टाइम पर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया के साथ रहती थी। मुझे लगा मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई है, पर मैं इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकती थी। मैं अब किसी चीज़ के बारे में जाने बिना ही बहुत टाइम बिता रही थी। मेरे सभी फ्रेंड्स की तरह मेरे भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, लेकिन मैंने शायद ही कभी कुछ शेयर किया हो। मैं दिन में एक बार इंस्टाग्राम ज़रूर चेक करती थी और ये काफ़ी था। टिकटॉक मेरी लाइफ का पार्ट भी नहीं था, लेकिन किसी तरह मैंने इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। मैं लगातार चेक कर रही थी कि लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं और कितने पोस्ट को ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। एक टाइम पे मैं दिन में कम से कम 4 से 5 पोस्ट कर रही थी। शाम में मैं सोचती थी कि अगले दिन मैं क्या पोस्ट करूंगी। मैं नोट्स बनाती और कभी कभी तैयारी भी करती। एग्जाम्पल के लिए मैं प्रिया को स्कूल के बाद सिटी घूमने के लिए मनाती ताकि पोस्ट देने के लिए अच्छी लोकेशन मिल सके, या मैं उन विंटेज स्टोर्स पर जाती जो मुझे ऑनलाइन मिलते। मैं बहुत से आउटफिट ट्राई करती और सेल्फी लेती। ऑफ कोर्स मैं वो सारी फोटोज बाद में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती। यह आपको अजीब नहीं लग रहा होगा,
क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग फेमस होने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी पसंद को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न थी। जब मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ तो मैं बस ऐसे ही नहीं कहती, मुझे उसकी परवाह होती है। मान लीजिए मैंने कोई फोटो या वीडियो पोस्ट किया जो मुझे अच्छा लगा, अगर उसे सिर्फ 5 लाइक्स मिलते हैं तो मैं रात को सो तक नहीं पाती। मैं अपने मन में अलग अलग थॉट्स के साथ बेड पर करवटें बदलती रहती हूँ। मुझे फील होता है ये सब कितना अनफेयर है। मैं इसके लिए इतने एफर्ट्स लगाती हूँ और ये फूल्स मुझे एक लाइक भी नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि वो मुझसे जलते हैं, इसीलिए मुझे लाइक्स नहीं देते। मैं अपने फॉलोअर्स की लिस्ट भी देखती और ये पता लगाने की कोशिश करती कि हर किसी ने मुझे लाइक क्यों नहीं दिया। हाँ, मैं इंस्टाग्राम से पूरी तरह ऑब्सेस्ड थी, लेकिन उस टाइम ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगा। काश वो वही खत्म हो जाता। एक दिन स्कूल में प्रिया ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, श्रेया तुम्हारी आईब्रोज पतली हो रही है। ये मैंने पहले भी नोटिस किया, लेकिन मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। ये क्यों गिर रहे हैं? तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं कहने वाली थी नहीं, मैंने अपनी आईब्रोज खुद उखाड़ी है, लेकिन मैं नहीं कह पाई और मैं रोने लगी। प्रिया चौंक गई और बोली, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी अपसेट हो जाओगी तो मैं नहीं कहती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा। तो मैंने अपना सर नीचे किया और अपने बालों को अलग करके उसे सर पर बड़ा गंजा स्पॉट दिखाया। ओह नो श्रेया, ये नॉर्मल नहीं है। अपनी मॉम को बुलाओ, उन्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोलो। तुम्हारा फोन कहाँ है? मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैं रोती रही इसलिए कह नहीं पाई। वो मुझे बाथरूम ले गई और मेरा फेस धुलवाया। मैं थोड़ी शांत हुई और मैंने कहा, प्रिया मेरे बाल और आईब्रोज गिर नहीं रहे हैं, मैं उन्हें उखाड़ रही हूँ। क्या श्रेया, तुम पागल हो? क्या तुम ये कह रही हो कि तुम अपने बाल खुद उखाड़ती हो? ये विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन सच है। प्रिया मुझे मॉम को बुलाने के लिए फोर्स कर रही थी, तो मैंने बुला लिया। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैं रोने लगी। ऑफ कोर्स वो डरी हुई थी और तुरंत मुझे लेने के लिए आ गई। बहुत टाइम के बाद हमने घंटों बात की। हमने घंटों तक बात करी और बहुत रोई। आधी रात में हम सूजी हुई आंखों के साथ कुछ खाने निकले। मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी मॉम से बात करने की ज़रूरत थी या बस ये किसी से शेयर करने की या फिर खुल के रोने की, लेकिन मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। महीनों बाद पहली बार मुझे घबराहट नहीं हुई। मॉम की फ्रेंड ने एक साइकेट्रिस्ट के बारे में बताया और अगले दिन हम उनके ऑफिस में थे। मैं उस दिन डॉक्टर सीमा से मिली। मैं हर फ्राइडे स्कूल के बाद 4 बजे शाम में उनसे मिलने जाया करती थी। मेरे डिसऑर्डर का लैटिन नेम बहुत ही कूल है, लेकिन इसको इंग्लिश में हेयर पुलिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसका मेन रीज़न स्ट्रेस है। ये टीनेज लड़कियों में बहुत कॉमन है। आप अपने सर और बॉडी के दूसरे पार्ट्स के बालों को खींचते हैं। पहले तो आप इसे नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन फिर आप रोक नहीं पाते। मैं अपने बाल और आईब्रोज उखाड़ रही थी, लेकिन कुछ लोग अपने आर्मपिट के बालों को भी उखाड़ते हैं। थैंकफुली इसका इलाज है। मुझे एडमिट करना होगा कि मैं बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजरी। कभी कभी तो मुझे अपने बाल छोटे करने पड़े और 24 घंटे टाइट कैप पहननी पड़ी थी। कुछ लोगों को स्पेशल ग्रिप भी पहननी पड़ती है ताकि वो अपने बाल ना उखाड़ पाए। थैंकफुली मुझे वो सब नहीं करना पड़ा। मेरी थेरेपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे साइकेट्रिस्ट के 7 सेशन थे। इस तरह सब कुछ क्लियर हो गया। मुझे अपनी कंडीशन के बारे में ये पता चला कि मॉम डैड के डिवोर्स के बाद मुझे प्रिंसेस की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था। मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई और मैं फिर से सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहती थी। इसके चलते इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करने लगी। वहाँ मिले हर लाइक से मुझे खुशी मिलती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं फिर से अटेंशन पा रही हूँ और एक प्रिंसेस हूँ। और जब इसका अपोजिट हुआ और मुझे लाइक्स नहीं मिली, तो आप जानते हो, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। ये सब एक मेंटल ब्रेकडाउन और डिसऑर्डर का कारण बना, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये सब 1 साल तक झेलना पड़ा। मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करती, लेकिन काश उन्होंने इस दौरान मुझे सपोर्ट किया होता। वो मेरे बारे में भूल गए क्योंकि वो डिवोर्स के ट्रॉमा से डील कर रहे थे। बेशक मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदल सकता कि मैं थोड़ी हर्ट हूँ। क्या आपको लगता है मैं और स्ट्रांग हो सकती थी? इन सब के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं या मेरे पेरेंट्स? आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरी स्टोरी को इतने ध्यान से सुनने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स।